हेलो स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हम लोग को फंडामेंटल्स पढ़ने के लिए पहले क्या होना चाहिए, पहले हम लोग को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को देखेगा। तो कैसे, एक्स एक्सिस होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन होता है वाई एक्सिस। दिस इज एक्स, एक्स डॉट एंड दिस इज वाई, वाई डॉट। एक्स डॉट जो एक्सिस है इसको हम लोग बोलता है एब्सिसा एंड वाई एक्सिस को बोलता है ऑर्डिनेट। दिस इज एब्सिसा एंड दिस इज ऑर्डिनेट। एंड ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो मिड पॉइंट दिस इज ओ से रिप्रेजेंट होता है, इसको हम लोग ऑरिजिन बोलता है, ऑरिजिन। तो नाउ कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट हम लोग को क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में हम लोग देखें तो इधर से देखो 0 ए है तो ये हो जाएगा 1 2 3, मतलब ऐसे हम लोग को क्या जाएगा 1 2 3 पॉजिटिव जाएगा। इधर नेगेटिव -1 -2 -3, दिस साइड में पॉजिटिव 1 2 3 लाइक दिस, इधर तुम्हारा -1 -2 -3 लाइक दिस। तो लाइक धरो कोई भी एक पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है, ये दिस पॉइंट को हम लोग फाइंड करना है। तो इधर से जितना, सपोज इधर से हम 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2 3 4 5, और इधर से सपोज 1 2 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट तब क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी जनरल, मतलब दिस लेंथ ए एंड दिस लेंथ बी। तो ये तुम्हारा जो ए एंड बी है इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, तो दैट मीन्स दिस हो जाएगा 4 and 5। तो दिस इज 4 and 5 नंबर से रिप्रेजेंट करो। तो क्वाड्रेंट 1, तो क्वाड्रेंट 1 में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट 1 में तब पॉजिटिव एंड पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर से पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में क्या हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव जा रहा है, एक्स एंड वाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव एंड नेगेटिव। क्वाड्रेंट 4 में पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स फर्स्ट है एक्स, सेकेंड है वाई, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में क्वाड्रेंट बोलता है, क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। Without plotting, the point indicates the quadrant in which they will lie। मतलब हम लोग को प्लॉटिंग नहीं करना है, हम लोग को बोलना है कौन सा क्वाड्रेंट में है। इफ द ऑर्डिनेट इज 5 एंड एब्सिसा 3, तो हम लोग क्या पढ़ लिया, क्वाड्रेंट, ये तुम लोग लिख लेना, क्वाड्रेंट 1 में हो जाता है हम लोग को पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में हो जाता है हम लोग को, क्वाड्रेंट 2 हो गया, दिस इज क्वाड्रेंट 2 नेगेटिव पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में हो जाएगा हम लोग को, दिस इज क्वाड्रेंट 3, तो दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड क्वाड्रेंट 4 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 क्वाड्रेंट 3 क्वाड्रेंट 4। तो अभी बोला विदाउट प्लॉटिंग इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन व्हिच दे विल लाई इफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई, वाई हो गया ऑर्डिनेट, एंड एब्सिसा मीन्स एक्स, एक्स इज 3 -3, तो -3 5, तो दैट मीन्स एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, दिस इज ए क्वाड्रेंट 2 में हो गया, क्वाड्रेंट 2 हो गया। नेक्स्ट देखो एब्सिसा -5, दैट मीन्स दिस इज एक्स, एंड ऑर्डिनेट 3, दिस इज वाई, दैट मीन्स -5 3, दैट मीन्स एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव
एंड y पॉजिटिव। इसमें भी हम लोग को क्या हो गया, एब्सिसा -5 एंड ऑर्डिनेट 3, ये भी हो गया हम लोग को क्वाड्रेंट 2, दो ठो ही क्वाड्रेंट 2 में लाई है, तो हम लोग को प्लॉट नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट में देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ Q -1 -3 इन एक्स एक्सिस। तो हम लोग एक्स एक्सिस में हम लोग प्लॉट करें तो मतलब ऐसे तुम्हारा कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन -1 -3, तो -1 -3 कहाँ हो जाएगा, सपोज दिस इज -1, ए -1 -2 -3, तो -1 -3, दिस इज -1 -3 -1 -3। नाउ हम लोग को क्या बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स डॉट एंड ये है वाई डॉट। तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन मीन्स दिस पोर्शन के साथ ये तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो इधर से हम लोग 1 2 3, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो दिस पॉइंट हम लोग को जो इधर से जितना गैप है, तो हम लोग को सपोज इधर से जितना सा हम लोग को हुआ इधर गैप, तो इधर से इतना तक जाएगा, दैट मीन्स ए कोऑर्डिनेट होना चाहिए। ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, 3, दैट मीन्स जब -1 -3 को रिफ्लेक्शन किया एक्स एक्सिस पे, इसका रिफ्लेक्शन दैट मीन्स मिरर रिफ्लेक्शन में इक्वल डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो इसीलिए इधर -3 जाएगा तो इधर से +3 हो जाएगा, और -1 इक्वल गैप में होना चाहिए, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 -1, 3। Next, find coordinates of the point on y-axis which is nearest to the point -2 and 5। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को x डॉट y डॉट, दिस इज ऑरिजिन। तो नाउ -2 5 प्लॉट करो, इधर -1 -2 1 2 3 4 5, तो -2 5, तो दिस इज -2, 5। नाउ नियरेस्ट पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो नियरेस्ट पॉइंट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस, मतलब दिस पॉइंट हो गया तुम्हारा रिक्वायर्ड पॉइंट, जो पॉइंट तुम्हारा -2 5 और y एक्सिस से नियरेस्ट है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 5, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब इधर से तुम जितना भी लाइन इधर ड्रॉ करो, देखो y एक्सिस के पास में ये सबसे तुम्हारा नियरेस्ट पोजीशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बोल के, तो इसीलिए इसका ये 0 एंड 5, y एक्सिस में कोई पॉइंट होता है तो उसमें x 0 हो जाता है। नाउ डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला मीन्स कोई भी इधर से दो ठो पॉइंट है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, तो ये दोनों का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेगा, हम लोग को है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला डिस्टेंस √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये दो ठो पॉइंट है, ये दो ठो पॉइंट को हम लोग को जोड़ना है, तो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला कहाँ यूज़ होता है, जब 2 पॉइंट्स को हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में ये तुम्हारा दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c इक्वल टू मतलब हाइपोटेनियस इक्वल टू √a² + b², तो इधर का तुम्हारा देखो डिस्टेंस हो गया y2 - y1 और इधर x2 - x1, तो दैट मीन्स d क्या हो जाएगा, इस d² + d²।
तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. Next, find the value of x for which distance between 2 points P and Q is 10 unit. P is 2, minus 3 and Q is x, 5. तो डिस्टेंस फॉर्मूला में इसको हम लोग फाइंड करें तो पी क्यू आएगा. पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू दैट मीन्स इसका देखो बोल दिया 10 यूनिट, दैट मीन्स 10 स्क्वायर. तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला में यूज़ करें तो एक को x1 y1 ले लो, दिस इज x2 y2 ले लो. डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो इसका हम स्क्वायर लिख दिया, तो स्क्वायर लिख दिया मतलब रूट चला जाएगा, दैट मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये हम लोग को करना है. तो इधर हम लोग करने चलो शुरू करें. तो x2 मतलब x माइनस 2 होल स्क्वायर, x में x2 मीन्स x और x1 2 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 5 माइनस माइनस 3, दैट मीन्स 5 प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर मतलब 100. नाउ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 स्क्वायर इक्वल टू 100. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 64 इक्वल टू 100. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64. तो इधर देखो करें हम x माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36. तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, √36. 36 में 6 6 36. तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 6. तो हम लोग को दो चीज़ हो सकता है, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 6 और क्या हो जा सकता है x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 6. तो हम लोग दो ठो सॉल्व करें तो x इक्वल टू 6 प्लस 2 दैट मीन्स 8 हो सकता है, नहीं तो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2 दैट मीन्स माइनस 4 हो सकता है. तो x का वैल्यू दो ठो होना चाहिए, 8 नहीं तो माइनस 4.